इंडिया का सबसे बड़ा मूवी स्टूडियो, बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े स्टार्स और एक वादा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का। ऑल साउंड्स एक्साइटिंग राइट, पर ऐसा क्या हुआ कि जिसको बनना था इंडिया का मार्वल, वो एक कंफ्यूज्ड फ्रेंचाइजी बनकर रह गया विद सेम रिपीटेड स्टोरी लाइन्स एंड जस्ट कैमियोज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रीजंस दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ स्पाई यूनिवर्स एंड व्हाई इट इज़ एट द वर्ज ऑफ बीइंग डेड। Let's begin with the most fundamental flaw, no overarching narrative. Overarching narrative का मतलब होता है एक सेंट्रल कनेक्टिंग स्टोरी या थीम जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म को बांध कर रखती है। बेसिकली अ लॉन्ग टर्म प्लॉट दैट प्रोग्रेसेस विद ईच इंस्टॉलमेंट। फॉर एग्जांपल, MCU में एवेंजर्स एंड गेम से पहले भी डिफरेंट फेजेस की डिफरेंट फिल्म्स में इन्फिनिटी स्टोन्स की बात करी जाती है एंड ग्रेजुअली बिल्ड किया जाता है द कॉस्मिक थ्रेट नेम्ड थैनोस। In short, each movie builds towards the larger narrative. But वायरस के स्पाई यूनिवर्स में कोई क्लियर ओवरआर्चिंग नैरेटिव नहीं है। वेदर स्पाई यूनिवर्स की हर एक फिल्म एक आइसोलेटेड पेट्रियोटिक एक्शन मूवी की फील देती है। लास्ट की 2-3 मूवीज़ में कैमियोज, नोड्स एंड पोस्ट क्रेडिट सीन ज़रूर इंक्लूड करे गए हैं, बट एक्चुअल आर्क जो इन फिल्म्स को कनेक्ट करे इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग एंड स्टोरी टेलिंग अभी भी मिसिंग है। एक फिल्म को ट्रूली ग्रेट बनाता है उसका विलन, नॉट जस्ट समवन हु कैन फिजिकली ओवरपावर द हीरो, बट समवन हु चैलेंजेस हिम आइडियोलॉजिकली, समवन हु फोर्सेस द हीरो टू लुक इनवर्ड, टू क्वेश्चन हिज ओन बिलीव्स. Like, think of Thanos. He didn't just fight the Avengers, he had a twisted but clear logic behind his actions. Joker didn't just cause chaos, he made Batman question the line between justice and madness. These kind of villains always leaves a lasting impact. बट अगर हम बात करें स्पाई यूनिवर्स के विलन्स की, देन वी हैव अ पाकिस्तानी जनरल, अ रोग इंडियन एजेंट एंड अ मिस्टीरियस सिंडिकेट बॉस। लेकिन सारे ही सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। दे शो अप, कॉज सम ट्रबल एंड बाय द एंड ऑफ द मूवी दे आर गॉन। नन ऑफ देम लीव एनी मार्क, नन ऑफ देम फोर्स द हीरो टू रीथिंक एनीथिंग। दे आर जस्ट ऑब्स्टेकल्स एंड नॉट थ्रेट्स। एंड द प्रॉब्लम इज आवर हीरो इज नेवर रियली इन डेंजर, ना मेंटली, ना इमोशनली, and not even physically in most cases. He already knows everything. वो हमेशा ही 10 कदम आगे रहता है. There is no struggle, no tension, no growth. It's like playing a video game in God mode. आप जानते हो कि आप जीतने वाले हो and the only question is How long is this going to take? और जब विलन इम्पैक्टफुल नहीं होता है तो कहानी भी वहीं घूमती रहती है एंड सेम पैटर्न फॉलो करती है। एंड दैट ब्रिंग अस टू द नेक्स्ट बिग इशू विद दिस यूनिवर्स, द ट्रैप ऑफ अ रिपीटेटिव एंड प्रेडिक्टेबल फॉर्मूला। You know, a cinematic universe is already in trouble when you can predict the entire plot within the first 15 minutes. Recently, तो ट्रेलर से ही मूवीज़ की स्टोरी पता चल जाती है। हर फिल्म की शुरुआत होती है इंडिया वर्सेस पाक टाइप टिपिकल सेटअप से, फिर एंट्री होती है हीरो की जो एक हाई स्टेक्स मिशन पे जाता है जहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ एनिमी कंट्री में नहीं है बल्कि अपना सिस्टम भी ख़राब है। फिर क्या, हीरो गोज रोग एंड द होल फिल्म टर्न्स इनटू अ वन मैन अगेंस्ट द सिस्टम प्लॉट। और उसके बाद होती है हीरोइन की एंट्री ऑन अ बीच इन अ बिकिनी डांसिंग टू अ चार्टबस्टर ट्रैक दैट रियली हैज़ एनी कनेक्शन टू द एक्चुअल प्लॉट. It's just there because of the formula. Even visually, these films feel like they have been made in the same factory. अगर हम वॉर, पठान या टाइगर 3 में से लीड एक्टर्स को हटा दें, then they look practically identical. चाहे वो टील ऑरेंज कलर ग्रेडिंग हो, सेम ओवर एडिटेड एक्शन सीन्स हो, शेकी ड्रोन शॉट्स हों, या use of slow-mo in every 5 seconds. Set pieces are flashy but hollow, like car chases on snow, helicopter jumps in deserts, all looks cool but feels empty. One of the biggest problem of this universe is that it runs more on star power than storytelling. यह कहानी लिखी इस तरह जाती है कि हीरो का स्वैग दिखे, उसका एंट्री सीन धमाकेदार हो एंड फैंस को थिएटर में सीटी मारने का मौका मिल सके, बट बियॉन्ड दैट देयर इज रियली एनी डेप्थ. टेक एनी फिल्म, बी इट टाइगर, पठान और कबीर फ्रॉम वॉर, दे डोंट ग्रो एज कैरेक्टर्स बिकॉज उनके आसपास सब कुछ उनकी इमेज के हिसाब से ही चल रहा होता है. यू कांट मेक देम वीक or you can't let them fail, and you definitely can't give them a moral dilemma that makes them question their actions because stars can't look bad. So instead of a compelling arc, we get glorified action sequences, over stylized entries and dialogues designed only for whistles.
और जब सब कुछ एक ही पैटर्न पे चलता है एंड प्रिडिक्टेबल होने लगता है तो स्टोरी साइडलाइन हो जाती है. You feels like you are not watching a film, rather you are watching a fan service package. And that's a huge reason why even with top tier actors, massive budgets and exotic locations, these films feel hollow. Because when you prioritize image over emotion, you lose the very thing that makes cinema magical. एक यूनिवर्स जो ट्राई करता है to be modern and progressive but somehow forgets to give its female character anything beyond tight costume and beach dance numbers. They are spies on paper but in reality they mostly exist to either be rescued, used as a plot devices or just to add glamour. For example, Deepika in Pathaan is a top level ISI agent but most of her screen time is either in slow-mo bikini shots or playing as a confused love interest. क्लाइमैक्स आते आते तो वो ऑलमोस्ट साइडलाइन हो जाती है. वहीं वानी कपूर इन वॉर वॉज जस्ट देयर फॉर वन सॉन्ग एंड वन ट्विस्ट एंड उसके बाद गायब. कैटरीना का कैरेक्टर एज जोया को बैड स्पाई की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है. फिल्म्स में उसके एक्शन सीक्वेंसेस भी होते हैं बट दे आर थ्रोइंग इन लाइक अ चेकलिस्ट आइटम एंड नॉट बिकॉज द स्टोरी नीडेड हर. These characters are never given emotional arcs, inner conflicts, या even a consistent ideology. They don't grow, they don't challenge the hero, and most importantly, they don't even feel essential to the story. In a universe where male heroes are worshipped and glorified, female characters are mostly decorative, occasionally lethal, and rarely layered. And when your universe treats half of its character like an afterthought, the cracks are bound to show. So that's it for the video. ये थे मेरे कुछ honest reasons on why the virus spy universe is already falling apart and on the verge of being cinematically dead. आपके क्या थॉट्स हैं इस यूनिवर्स के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं. एंड डू यू थिंक वॉर 2 विल फाइनली सेव दिस फ्रेंचाइजी या फिर वही सेम रिपीटेड फॉर्मूला वाली फिल्म बनकर रह जाएगी. ऑल्सो इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सिनेमा रिलेटेड कॉन्टेंट. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे नर्डी एंड स्टे होपफुल.